हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जो कच्चे कर्मचारी हैं और जो अभी परमानेंट हुए हैं, कौशल रोजगार के थ्रू उनको भर्ती किया गया है। जो पहले से किसी न किसी कार्य से ठेकेदारी प्रथा पर भर्ती थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी राहत आपके सामने आई है। उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। अभी तक हम पूरा अनुमान माने तो सरकार की ओर से आपका 1,18,000 का डाटा जो है वो पहले से ही 1,18,000 वे बच्चे हैं, जो वे दोस्त हैं जो पहले से ही किसी सर्विस के अंदर हैं। जैसे कई पब्लिक हेल्थ में हैं। मैं पब्लिक हेल्थ का इसलिए क्योंकि मैंने पहले पर भी पब्लिक हेल्थ में ड्यूटी की हुई है। तो वहाँ पर मैं बता दूं, आपके 12-12 साल से 10 साल से जो आपकी जॉब कर रहे थे, ठीक है, ठेकेदारी के थ्रू, उनको सिर्फ आपके 9100 रुपये, कई ऐसे ब्लॉक थे जहाँ पर 7100 रुपये सैलरी मिलती थी। उनके लिए बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही किसी डिपार्टमेंट में 14,000 रुपये, किसी डिपार्टमेंट में 18,000 रुपये, वो आपके एज पर निगम यानी कि डिपार्टमेंट पर निगम पर आपका तय करता है कि उनकी सैलरी कितनी हुई है, ठीक है। ऐसे थे। अच्छा, पब्लिक हेल्थ में पीडब्ल्यूडी विभाग है। पीडब्ल्यूडी में आपके जो रोड वर्कर हैं, और जो आपके वन विभाग में भी पीछे उनको भी किया गया है, ठीक है। और आपके बिजली विभाग के अंदर कुछ कर्मचारी अभी बचे हुए हैं, ठीक है। आपके जो हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उसमें अभी तक लगभग पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत हो चुके हैं। आगे लिस्ट उनकी भी जारी होगी, ठीक है। तो ये 1,18,000 का डाटा वो आपके सामने उन कर्मचारियों का रखा था, इन्होंने कौशल रोजगार के थ्रू भर्ती किया है, ठीक है। दूसरा, आपका उसके तुरंत बाद आपका 9,000 की पोस्ट, आपको पता है, एक बार भर्ती की गई थी, जिसके अंदर आपका पीएन की पोस्ट थी, सफाई कर्मचारी थे, अनेकों पोस्टें उसके अंदर शामिल थी। उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा शामिल थी, टीचर की भी शामिल थी, ठीक है। ये पहले की है, अभी नहीं। जो आपके 1-1.5 महीने पहले जो 9100 की भर्ती आई थी, वो तो रद्द कर दी गई थी। उससे पहले 9,000 की भर्ती एक की गई थी, ठीक है। आपको याद होगा, आप निरंतर कौशल रोजगार के सूचनाकार हैं, तो ठीक है। उसके बाद अभी पीछे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 7,000 पोस्टों की जो भर्ती है वो आई थी, जिनके ऑफर लेटर आए थे, डाउनलोड करने को बोला था। बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आए थे, ठीक है। उनका कई पोस्टों के अंदर सिलेक्शन हुआ है। कई बच्चे अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कहने की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर वो तो हमारा भी रहा है, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक, तो किसी कारणवश से अटकी हुई है। उसके बाद तुरंत बाद अभी पिछले 1 सप्ताह में आपका 530 बच्चों का और रिजल्ट घोषित किया है। ये 530 वे हैं जो आपके इजराइल के अंदर, विदेशों के अंदर नौकरी कर रहे हैं। ये जत्था आपका एक जा चुका है, ठीक है। ये आपकी, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। और इसके तुरंत बाद ही एक लिस्ट और आने वाली है। आपके सीएम साहब ने इसे घोषणा कर दी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपके अखबार न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं लगती हैं तो आप न्यूज़पेपर देख लेना। न्यूज़पेपर के अंदर सीएम साहब की खुद की घोषणाएं हैं, ठीक है, वो आती रहती हैं। हरियाणा कौशल रोजगार का पृष्ठ आपका लगभग आता ही रहता है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर भरी जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ सभी ऑथेंटिक हैं, साइट पर आपको मिल जाएंगी। किसी भी पेज को आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको अपडेट होता रहेगा। गलत आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये जानकारी मैं देता हूँ आपको, गलत आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसा है, वो डाटा थोड़ा कम दे देगा या फिर कई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। बाकी गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। 530 का जिक्र हर तरफ हो रहा है, तो ये रियलिटी है। आपका न्यूज़पेपर की कटिंग में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 530 का है, वो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। ये आप कंफर्म है। दूसरी लिस्ट का उधर ही 530 की जब हुई, तो उधर ही आपको दूसरी लिस्ट की सीएम साहब ने कहा कि जल्द ही दूसरी लिस्ट घोषित होगी, ठीक है। जल्द ही, मतलब उनका कहने का मतलब है कि आचार संहिता या तो खत्म होने के तुरंत बाद कर दी जाएगी, नहीं तो आचार संहिता में ही एक लिस्ट इनकी बना दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये लिस्ट आपके आचार संहिता के अंदर ही बनी है, ठीक है। तो जो आपका मेन मुद्दा था उसके ऊपर हम आते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
सरकार ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। ठीक है, जो भी आपके और डाटा बच गए हैं, जो ठेका कर्मचारी मैंने बताया ना, हरियाणा बिजली वितरण निगम है, वो आपके उसके अंदर हैं। शायद वो पोस्टें अभी भी वे हैं जो ठेकेदारी के अंतर काम में कर रहे हैं। ठीक है, बता दें कि उस समय हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया था कि वे 5 से 10 साल की अवधि के लिए ग्रुप बी और सी और डी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में जानकारी तुरंत करें। ठीक है, अभी इसका नया अपडेट नहीं आया है। अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम आपके इस बारे में अपडेट ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपका ब्यौरा ज़रूर मांगा गया है। ये ब्यौरा लगातार मांगा जा रहा है कि कोई रह न जाए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि डिपार्टमेंट है वो आपका ब्यौरा देता रहता है। ठीक है, अपने कर्मचारियों की है चिंता, वो डिपार्टमेंट को है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि को काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है ठेकेदारी पर, और फिर उसको कौशल रोजगार के अंदर नाम आता है, तो ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट उसका नाम नहीं भेजेगा, उसका नाम अवश्य भेजेगा ही। ठीक है, निर्धारित प्रो फार्मा 7 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण मांगता है। इस तरह है सभी आत्म कर्मचारियों का विवरण भी मांगा गया है। इसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से कम है। ठीक है, अगली है, इसके अलावा पत्र से संवेदनात्मक कर्मचारियों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिन्होंने समूह बी, सी और डी में 10 साल से अधिक समय काम किया है। ठीक है, जिसने अधिक समय तक इसके अंदर काम किया है। ठीक, ये आपका डाटा था। ये आपकी उन कर्मचारियों के बारे में सूचना थी जो पहले से किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और कौशल HKRN के अंदर उनका नाम नहीं आया है। ये नाम अब बहुत बड़ा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि UPSC भी इसके तरफ एक तरफ है और ये HKRN एक तरफ है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रखी है। कई बच्चों को उम्मीद पे ही सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, HKRN पर हमें उम्मीद है कि HKRN हमारे जीवन को संवारेगा और हमें एक नई आशा लेकर आएगा। ये मैं आपके सामने बताना चाहता था। दूसरी आपके सामने जो रेलवे टेक्नीशियन है, RRB टेक्नीशियन है, उनका कल आपको मेरा लास्ट डेट 8 तारीख है, तो 7 तारीख का जो डाटा है वो ऑफिशियल डाटा है, लगभग आपका अनुमानित है, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द ही। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।